जाइए, ले जाइए इसे। और जेल में बंद करिए, बंद करिए जेल में। मार दे, मार दे, मार दे, मार दे। उस वक्त मेरी माँ और पिता मेरा साथ नहीं दिया और मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन बेटा तो मैं ही हूँ। उस प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। जो छीनेगा मेरे हाथों मरेगा। हेलो, आज मुझे बहुत दिनों के बाद मेरे माँ पापा की याद आ रही है। हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। और सुनो, ठेकेदार से बात हुई थी जो पैसे के लिए बोला था। अच्छा, अगर कुछ नाकर नुकर का है तो समझ रहे हो ना। हाँ, इशारा ही काफ़ी होता है। चलो, और याद रखना, तुम फ़ोन मत करना इस नंबर पे। जब ज़रूरत होगी मैं खुद फ़ोन करूँगा तुमको। ठीक। अभी यही नहीं, और एक बात बताता हूँ, सुनिए। एक लड़की थी, वो अपने पिता को पापा कहती थी, लेकिन अचानक वो पापा बोलना बंद कर दी और फिर डैडी बोलने लगी। अच्छा, जानते हैं क्यों? क्यों? यही उसका बाप परेशान हो गया। एक दिन लड़की से पूछता है, ए गुड़िया, तुम हमको पापा कहती थी, अब डैडी बोलती हो, ऐसा क्यों? तो लड़की क्या बोली जानते हैं? बोलती है कि पापा बोलने से हमारा लिपस्टिक खराब होता है। कौन हो भाई? ऐसे कैसे अंदर आ गए? वाह बाबूजी, आप तो भूल ही गए। तुम मेरे लिए मर चुके हो। माँ देखो ना, बाबूजी क्या बोल रहे हैं। अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो माँ पिता ही माफ़ करते हैं ना। कितना भी हूँ तो तुम लोगों का खून हूँ। कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? कुछ तो बोलो। मेरा चुप रहना ही ये कहता है कि मेरे पति जो कह रहे हैं सब ठीक है। समझे तुम? मुझे पता है कि तुम लोगों को बहुत तकलीफ दिया है मैंने। कोई बात नहीं, जब तक तुम लोग माफ़ नहीं करोगे मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो। सुनिए भाई, एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। तुम कौन? घर का नौकर हो ना? ये मेरा बेटा है। मेरे जेल जाने के बाद पैदा हो गया क्या? पैदा नहीं हुआ, लेकिन अब विनय ही मेरा बेटा है। समझे तुम? अभी उलझने से सब प्लान फेल हो जाएगा। सुनिए, आप फ्रेश होके आइए ना। जरूरी भी था उसे, और मात्र यहाँ मुझे 2 दिन लगे। 2 दिन यहाँ से काम निपटा के तब तक
कंट्रोल में रहो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर सोच लेना मेरे से बुरा कोई नहीं है। क्या बना है खाने में? क्या बना है? बनाया हो नहीं, बना दिया है। खिचड़ी बनाया है आज। बस खिचड़ी? अरे प्याज भी है। जहर तो नहीं मिला दिया? जरूर जहर मिला है, नहीं तो ये किचन में क्या करने आता? जहर तो जरूर मिला है। माँ बाबूजी, पहले भैया को खाने दीजिए, उसके बाद आप लोग खा लीजिएगा। पहले एक काम करो, पहले जाके मेरे लिए थोड़ी सी दही लेके आओ। जाओ विनय, दही ला दो। चलो जल्दी जाओ और जल्दी आना, देर मत करना। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। खाना खाने के बाद फिर जाके दही लेके आता हूँ। जाओ विनय। मुझे पता है माँ, मैं आप लोगों का नालायक बेटा हूँ। जब जेल से रिहा हुआ तो आप लोगों से मिलने के लिए तड़प रहा था, बहुत परेशान था। लेकिन जब आया तो आप लोगों ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। मैं आया था ये सोच के कि आप लोगों से कुछ पैसे लेके अच्छी बिजनेस करूंगा, शराफत की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन आप लोगों का बर्ताव देख मुझे गुस्सा आ गया। मैं क्या करता, इस वजह से मुझे भागने पे मजबूर होना पड़ा माँ। जो मैंने किया मैं जानता हूँ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया माँ, माफ कर दो माँ। इसी वजह से मुझे भागने पे मजबूर होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। देखो, अब चाहे तुम जो भी कह लो,
लेकिन हम दोनों अब तुमको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारी भी उम्र हुई, अब हम कोई सदमा नहीं झेल सकते हैं। देखो, तुम अपना जीवन जैसे जहां मन करे बिता सकते हो, समझे? ठीक है माँ, मैं आप लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहता, आप लोगों के जीवन से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं आपको मैं रुलाना नहीं चाहता था। मेरी एक आखिरी इच्छा है माँ, आपने मुझे सालों अपने हाथों से खाना खिलाया है। आप लोगों को एक बार अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता हूँ। मेरी एक आखिरी इच्छा पूरा कर दो माँ, बस आखिरी इच्छा। आज मैं अपने हाथों से आप दोनों को खाना खिलाना चाहता हूँ। जीवन का क्या भरोसा, ये मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई तो क्या पता आप लोग मुझे जीवन में देख भी पाए कि या नहीं। ठीक है। कमीने तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। अरे छोड़ दो इसे, अरे बचाओ इसे किसे। मुझे पहले से पता था तू कुछ ऐसा करेगा। माँ, बाबू, आप लोग भाग जाओ, आप लोग भाग जाओ। मुझे सब याद है वो दिन, जिस दिन आप लोगों ने मुझे गांव वालों के हवाले कर दिया था। विनोद, उसको छोड़ दो। अरे क्या हो रहा है ऐसा? क्या कर रहे हो तुम? मैंने इसके लिए खाना आप लोगों को खाने नहीं दे रहा था, मैं खुद खाना खा रहा था, क्योंकि इसने आप लोग के खाने में जहर मिलाया है। ये आप लोग को मारना चाहता था। मेरी चिंता मत करिए। अपना ही पाला पोसा कुत्ता पागल होकर लोगों को जब काटने लगे तो उसको मार देना ही चाहिए। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन किसी को छोड़ूंगा नहीं।